अब देखिए अगला जो सेक्शन है हम लोग का 80 GG है, और 80 GG से पहले एक बार जो चूंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से वो दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा सॉरी नीचे 80E और सेक्शन 24, इसमें नॉइस आ रही है विकास? कौन है भाई? म्यूट कर दीजिए सर। चलो म्यूट अब जाके किए। चलिए ठीक है, अब जैसे इसमें मेनली जो सेक्शन था, ठीक है, वो क्या था हम लोग का 80E और 24 वाला सेक्शन। अगर पहली चीज तो 80E का डिडक्शन सिर्फ वही लोग लेंगे जो 16-17 में जिन्होंने लोन सेंक्शन कराया हुआ है ना। और 24 और 80 का डिडक्शन की बात करें साइमल्टेनियसली कैसे लेना है उसका एक तरीका है। पहले तो आप एग्जॉस्ट करिएगा योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख का डिडक्शन जब ले लेंगे, देन गो फॉर द क्लेमिंग द एडिशनल बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E यानी 50,000 का। Therefore, this deduction is an addition to the 2 lakh limit allowed under section 24। उसके बाद के लिए है, यानी ये 24 को सपोर्ट करेगा। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं कि 1.5 लाख हम सोच रहे हैं चलो 1.5 लाख इंटरेस्ट है तो 1 लाख का डिडक्शन हम 24 में ले लें और 50,000 का डिडक्शन हम 80E में ले लें। इट इज नॉट पॉसिबल, पहले 24 में कंप्लीट 1.5 लाख ले लो। नेक्स्ट अगला जो सेक्शन है 80GG। 80GG से पहले सर 80G है सर। 80G है, सॉरी 80G है। 80G फॉर सर हाँ 80G का मतलब क्या है? 80G का मतलब सिंपल सा है क्या, डोनेशन। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, डोनेशन यस में सर। टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन फंड। अगर डोनेशन करते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, देन 80G का डिडक्शन मिलेगा आपको। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय एक महामारी चल रही है कोरोना, दैट मीन्स कोविड-19, किसी को बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष में भी डोनेशन दे रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंड्स हैं उसमें आप डोनेट कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है, अवेलेबल टू एनी टैक्स पेयर। पहली चीज तो ये डिडक्शन अब 80G में जिन्होंने भी ये डोनेशन दिया होगा प्रधानमंत्री राहत कोष में, तो वो 80G का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अवेलेबल टू एनी टैक्स पेयर। अब इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन होता कितना है, 100%। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है, नहीं जितना डोनेट करोगे उतना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द डोनेशन, जितना डोनेशन किए उसका 50% ही मतलब डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डोनेट किया 1 लाख रुपए और उस पर आपको डोनेशन, उस पर डिडक्शन मिल रहा है 50,000। तो डिपेंड करता है कि आपने डोनेशन किस जगह पे किया है। सब्जेक्टिव 10% ऑफ एडजस्टेबल टोटल इनकम, और किसी भी हालत में ये डिडक्शन आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की, एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है सर ये एडजस्टेबल ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम तो पढ़े थे, लेकिन ये एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शन घटा दो, सिर्फ कौन सा डिडक्शन छोड़ करके, 80G को छोड़ करके। अब जो इनकम आएगी उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि तुमने उसमें सारे डिडक्शन घटा दिए, सिर्फ कौन सा डिडक्शन छोड़ करके, 80G का। तो उसका 10, अब मान लो एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी 10 लाख आ रही है, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक का तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 80G में। इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं सर क्लेम। उसमें कैपिटल गेन्स को भी घटाना है, एलटीसीजी और एसटीसीजी को। हाँ ठीक, तो ग्रॉस टोटल इनकम में बिल्कुल सही है, उसमें इसको कैपिटल गेन को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अरे मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। आप सभी को पता है सारे डिडक्शन घटाने की बात होती है, तो आप लोगों को पता है कैपिटल गेन में तो वैसे भी डिडक्शंस नहीं मिलते ना। हाँ कैपिटल गेन में वैसे भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, टीसी से 80 वाले छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पे, डोनेशन इन काइंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शंस। किसी भी तरीके से
जो डिडक्शन है वो किसी भी डोनेशन जो भी तुम किए हो, डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। किसी भी तरीके से वो ऐसा ना हो कि क्वालिफाई ही ना हो, यानी कि तुमने डोनेशन कुछ गलत तरीके से कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको डोनेशन करना था तो वहाँ बोला गया था चेक से और तुमने कैश किया, है ना। इस तरह का अगर, यानी कि 40A को अगर अगर तुम वो कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, 40A सबने पढ़ा है, 40A की सबसेक्शन 3, है ना। तो उसमें अगर तुम वायलेट करोगे तो अगेन तुम्हें डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन of any sum exceeding rupees 10,000 unless such amount is paid more than in cash। देखो आ भी गया, उल्लेख भी दिया। तो सर अगर इस अगर 2000 हो गया। हाँ, वो राजनीतिक पार्टी के लिए, उस पर मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा सा वीडियो है मेरे अच्छा, पास। नहीं जैसे इसमें भी दिया है कि कंडीशन, सेकंड कंडीशन है नो डिडक्शन फॉर कैश डोनेशन एक्सीडिंग 2000 रुपीज इज अलाउड। हाँ, तो डोनेशन का अमाउंट 2,000 रुपये है, ठीक। कहाँ पे थे हम लोग? लेकिन चलो वो एक छोटा सा वीडियो है, मैं ऐसे दिखा देना तुम लोग को। बहुत दिन हो गया तुम लोग को कोई वीडियो नहीं दिखा। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये बेसिकली इनकम टैक्स की ही वीडियोस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मैंने नहीं बनाई है। हाँ, ये कैश ट्रांजेक्शन वाला दिख रहा है ना सब लोग को? यस सर। अरे नहीं साहब। ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही थी ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही थी, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, इसका मतलब फिर से शेयर। नहीं। कहाँ गया? ये रहा। अब चलो देख, अब आ जाएगा। अब दिख रहा है? वीडियो सामने दिख रही है? हाँ, ओके, प्ले करता हूँ, छोटा सा वीडियो 35 सेकंड का। प्ले करिए सर, तब पता चलेगा। अरे नहीं साहब, हम डोनेशन 2000 से ज्यादा हाँ कैश सर। नहीं लेते। ठीक है, इतने ज्यादा कैश में नहीं लेते हैं। 2000। ठीक है, आगे। सॉरी सर, 20,000 से ज्यादा का नकद में लेन देन हो ही नहीं सकता। ये प्रॉपर्टी के केस में, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है। आखिर प्रॉपर्टी का सवाल है। क्या मैडम, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए ना। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नकद देना गलत है। अब ज्वेलरी का केस हो गया कि ज्वेलरी के केस में ज्वेलरी वाली शॉप वाला 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं ले सकता, ठीक है। अगला। बिजनेस के खर्चे में कैसे डाल दूं मैम? 10,000 से ज्यादा कैश देना नहीं चलता है। तो बिजनेस के केस में कितना है? 10,000। 10,000 से ज्यादा कैश नहीं। 10। तो वो तो हम लोग ने पढ़ा ही है, 10,000 वाला केस, ठीक है। हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि देश के प्रति हम जानते हैं अपनी जिम्मेदारी। कम ऑन इंडिया, गो कैशलेस, गो क्लीन। ठीक है, तो ये किसी और की नहीं थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वीडियो था। कैसा लगा? सर अच्छा लगा, भेज दीजिए। हाँ, क्या चीज? सर भेज भेज दीजिए। दीजिए। अरे दादा, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है, इनकम टैक्स का यूट्यूब चैनल है, पता है कि नहीं पता है तुम्हें? हाँ सर, इनकम टैक्स का है, हर एक डिपार्टमेंट का। हर एक डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल आजकल बन रहा है, पता ही नहीं पता? दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें कहाँ से चैनल मिलेगा, ये सब भी देख लो, जानना चाहिए। जैसे तुम जब जाते थे ना इनकम टैक्स इंडिया, क्या लिखते थे? इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट। जब इस पे जाते हो तो तुरंत देखो ये आ रहा है ना, फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये मैंने देखा कि क्या है ये, तो नीचे देखो लिखा है ना, क्लिक हियर टू व्यू वीडियो, दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। तो ये सर परेशान। अभी वीडियो अच्छा, वीडियो पे ही अटका है क्या? नहीं सर, हमको दिख दिख रहा रहा है। है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब दिखा? हेलो? हाँ सर, दिख रहा यस है। सर,
ये देखो इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे जैसे ही जाते हो, ये क्या नहीं आता है, क्लिक हियर टू व्यू वीडियो। तो जैसे ये जाओगे वीडियो पे, है ना, तो ये आपका यूट्यूब सीधे खुल जाएगा। देखो यूट्यूब खुल रहा है। तो ये Have लोग, you received a demand notice from the Income Tax Department? ठीक है। अब चूंकि ये देखो ये चैनल देखो किसका है, इनकम टैक्स इंडिया। इनके पास सब्सक्राइबर अभी कितने हैं, 3,380 सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है इनके, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। इनके वीडियोस अच्छे हैं, मैंने देखा अच्छे अच्छे वीडियोस, मैंने इसीलिए डाउनलोड कर लिया कि चलो काम आएगा। तो बहुत सारे वीडियोस हैं फिलहाल इनके, ज़्यादा वीडियो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छे लगे। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। 80 GG का रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, 80 G का रिडक्शन, 80 G का स्टॉप करके खत्म करते हैं हम। 80 G का डोनेशन है, कुछ जगहों पे 100%, कुछ जगहों पे 50%, कुछ और किसी भी तरह से 10% सब्जेक्टेड टू कितना है, ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। डोनेशन इन काइंड नॉट बी क्वालिफाइड। ठीक है, ये सब हो गया था। बाकी 10,000 रुपए बाकी तीनों का अलग अलग दिया है सर, 100% में कौन आएंगे, 50% में कौन आएंगे। मैं यहाँ डोनेशन का 2,000 रुपए लिख दे रहा हूँ। डोनेशन किसी भी हालत में 2,000 से ज्यादा कैश के रूप में पेमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नीचे यहाँ पे दे रखा है 100% में कौन कौन आएंगे, यही सब दिया है ना। हाँ ग्रुप में भेज दिए वैसे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, अर्मीनिया अर्थक्वेक, इन सब जगहों पे अगर डोनेशन करते हैं तो 100%, और अगर इन सब जगहों पे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, तो इन सब केसेस में 50% एडजस्ट इसमें डिडक्शन मिलेगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। जितना भी डोनेट करोगे उसका आधा 50% डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये था। और बाकी एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालती है, तो दिखा रहा है ग्रॉस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर लो। हाँ, वो सब मतलब नहीं जोड़ना, क्योंकि हमको पता है लॉन्ग टर्म में डिडक्शन मिलता ही नहीं है, ये सब हटा देना। सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़िएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़ दीजिएगा, शेयर वाला, है ना। बाकी 80C से सारे डिडक्शन दे दीजिएगा, सिर्फ कौन सा डिडक्शन छोड़ करके, 80G को छोड़ करके, तब आपका आता है एडजस्टेबल टोटल इनकम। ठीक, बाकी कंप्लीट है। अब हम लोग बाकी की पढ़ाई, यानी कि बाकी का जो सेक्शन है 80GG। जी फॉर मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया ना, जी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? ग्रांट्स। बिल्कुल सही, ग्रांट, डोनेशन। फिर आगे हम लोग को कल हम लोग को पढ़ना है 80GG। जीजी का मतलब हम लोग फुल फॉर्म इसका क्या बनाने वाले हैं, कोई बताएं? जीजी मतलब घर घर। ठीक है, तो घर घर वाला डिडक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। घर। हाँ, अच्छा, हाउस से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, तो घर घर हो गया। बाकी 80TTA इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बता पाया हूँ, आप लोग ट्राई मारिएगा घर पे। बस 2 डिडक्शन हैं जिसको हम लोग कल खत्म कर देंगे, कल डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके सर। तो बस मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बस Yes, ये sir. कि फर्स्ट डे जब हम लोग ऑनलाइन मॉर्निंग में किए थे उस समय 16-17 लोग आ गए थे। आज देख रहा हूँ सिर्फ 12 लोग थे। संख्या कम होती जा रही। भाई कोई करना नहीं चाहता ना, दिक्कत है। और सर शायद वही लोग गायब है जो सुबह पढ़ने के लिए कह रहे थे। ओ, बहुत बड़ी विडंबना, आयरनी। सत्यवीर की कल क्या पढ़ाए थे? कल यही हम लोग 80 कल डिडक्शंस बताए थे, वही 80D वाला। तो 80D वाला मैंने आज रिपीट कर दिया विकास। सर इसका वीडियो नहीं भेजते क्या कल का? कल वाला वीडियो अच्छा नहीं है, मतलब कल समझ लो हम लोगों ने पढ़ाई किया था वही 80D वाला हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन काफी इधर उधर गए ना, तो इसलिए कई, मेरे को पता है कई बच्चों को कंफ्यूजन रहा, इसीलिए कल वाली जो क्लास है वो मैंने आज, जो कल समझ लो हमें हम लोग को मिला लग गया 40 मिनट पढ़ने में, वो हम लोगों ने आज 10 मिनट में पढ़ के किनारे कर दिया। ठीक है, शुरू में। तो कल का डे अगर कल मेरे पास नेट नहीं था ना, इसलिए कल कोई नहीं, कल का क्लास अगर मिस भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने कवर कर दिया है। ठीक, चलिए फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ओके, आप लोग सुधीर सर की क्लास पे जाइए। ओके, बाय बाय सर।